효재, 효재. हनी, हनी। 효재, 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 효재। तुम ठीक हो बेटा? सब ठीक है? यहाँ आओ। 효재, 효재, 효재। पार्ट 2 के लिए कमेंट्स कीजिए। मिसेस कांग को उनके पूरे परिवार की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। उनकी पति की बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन उनकी बेटे की बॉडी अभी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ने उन्हें इस मामले में संदिग्ध माना है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने बेटे की बॉडी को कहीं छिपा दिया है, इसलिए पुलिस इस जगह की छानबीन में लगी हुई है। हालांकि पुलिस के हाथ में अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। कैदी नंबर 6617 कांग मी ही। सब कुछ बदल गया है ना? हाँ, पानी की लीकेज ठीक हो गई?
मैंने बिजली और पानी की समस्या लगभग ठीक कर दी है और साथ ही साथ लिविंग रूम और छत भी। अरे पर ये पड़ोसी भी ना। पड़ोसी हमेशा शिकायत करते हैं कि इस घर को अभी तक तोड़ा क्यों नहीं गया। यह घर अशुभ है, इसलिए इस जमीन की कीमत लगातार गिरती ही जा रही है। सिक्स 617 कांग, याद रखना तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई है। अगर कहीं भी जाना हो तो पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। सजा पूरी होने तक कुछ पुलिस वाले यहीं रहेंगे। शांति से रहना, यहाँ पे तुम्हारा कोई स्वागत नहीं करेगा। अगर तुम्हें किसी ने पत्थर नहीं मारा तो समझो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ध्यान देना इस पर। जी सर। कुछ होता है तो हमें बताना। ठीक है, तुम अंदर जाओ। ठीक है सर। ये औरत कुछ बोलती क्यों नहीं है? गले का कैंसर। मैं कहती हूँ बाहर आओ, बाहर आओ, कौन हो? रुको ना, रुको ना मेरे लिए। अरे तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? जीवन मेरे लिए रुको ना। हम लेट हो गए हैं ना मम्मा। बच्चों, तुम्हें स्कूल से सीधा घर आना चाहिए ना। यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे थे? मम्मा, हाँ, आपने ही तो कहा था ना, शैतानी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस सेहत का ध्यान रखो। मम्मा, इसलिए तो मैं हमेशा से ही बहुत ज्यादा खेलता हूँ। हाँ हाँ मैं भी। शैतान बच्चों, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पापा, कुछ खा लीजिए। नहीं, अपने भाई का ध्यान रखना तो। ठीक है। खाओ।
हमेशा अपने दोस्तों के साथ मत खेलते रहा करो। चलो चलो। अपना होमवर्क भी कर लिया करो। पता ट्यूशन टीचर ने कॉल किया था। अरे ये सुनो, खाना तो खाते जाओ। वापस आकर खा लेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। आप मिसेस कांग है ना? दरअसल मैं एक धार्मिक संस्थान से रुकिए। मैंने सुना है कि आप हमारे ही इलाके से हैं। जाओ यहाँ से। दरअसल मुझे एक छोटा सा फॉर्म भरवाना था आपसे, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, वाओ, क्या घर है। मैं हर क्रिसमस और ईस्टर में जेल में सेवा के लिए अक्सर जाता रहता हूँ। तुम्हें कैदियों के बारे में कितना पता है? थोड़ा बहुत ही पता है। जेल में बंद कैदी भी भगवान के ही बच्चे होते हैं ना? कोई भगवान नहीं है। अब मैं कैथलिक नहीं रही, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? दरअसल मैं बस जानना चाहता था कि आखिर उस रात को आपने वहां क्या देखा था। निकलो यहाँ से। मैं फर्स्ट। अरे बेवकूफ, मैं तेज चला रहा हूँ। मैं फर्स्ट आ गया। यस! जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तुम सेकंड हो। हाँ, मैं तेरी वजह से हार गया। ओह! अरे मैं तो सोए सोए थक गई। ओह, ये क्या यार? तुम शैतान बच्चे कब से यहाँ खेल रहे हो? मुझे लगता है तुमने चलो जल्दी। अरे तुम शैतान शैतान कहीं के। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा को। मेरी कमर। योनही, अपना हाथ दो मुझे। ओहो! चलो कल मिलते हैं। बाय 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 बाय। बाय। क्या है ये? ह्यूजे, तुम्हें यौन ही पसंद है ना? ए, तू पागल है क्या? तो फिर साइकिल पर क्यों बिठाया? उसे साइकिल पर बिठाने की ये वजह नहीं है। तो फिर? इसलिए बिठाया क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं है ना। तुम उसे पसंद करते हो? हाँ,
करता हूँ पसंद तो। देखा, मुझे तो पता ही था। सुनो, तुम बोल देना कि तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। अच्छा अच्छा ठीक है ना। उल्टा सीधा मत बोलना। हाँ मैं समझ गया। हम घर आ गए। बच्चों, जाओ और जल्दी से जाकर उनसे माफी मांगो, ठीक है? पर मम्मा, तुम्हारे पापा एक Sorry, पुलिस वाले मम्मा। हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माफी मांगो उनसे। सॉरी मम्मा, जाकर माफी मांगो। हमसे ऐसा कभी नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं। ओ दरअसल वो क्या है कि बुरा मत मानिएगा। अच्छा कुछ नहीं, जाने दीजिए। आराम से जाइए। क्लासेस मिस करते हो? हाथ हटाओ, उंगलियां टूट जाएंगी। चलो, बहुत हुआ। जीवन, तुम्हारी बारी। मम्मी, मुझे माफ कर दो। यहाँ आओ। जीवन की सजा भी मुझे दे दो। इसमें जीवन की कोई गलती नहीं है। सही कहा, सारी गलती बड़े भाई की है ना? पिछले हफ्ते फादर ने प्रार्थना में क्या कहा था? ऊपर वाले की हम पर हमेशा नजर रहती है और दिल से की गई प्रार्थना में ही जवाब होता है। सही कहा। मैं हर रात भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, लेकिन लगता है वो काम नहीं आ रही। मुझे लगता है मेरी परवरिश ही अच्छी नहीं है। आई एम सॉरी मम्मा। बातें करवा लो बस तुमसे। अगली बार ऐसा किया तो बहुत मार खाओगे, समझे? ठीक है। मम्मा, क्या? अगर मैं भी मन से प्रार्थना करूंगा तो फिर? तो पापा की तरह जल्दी नहीं मरूंगा ना? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, और डॉक्टर ने भी यही कहा था। अमेरिका के डॉक्टर्स तुम्हें जो बीमारी है उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और चाहे कुछ भी करना पड़े, मम्मा तुम्हें ठीक कर कर ही रहेंगी। सबको मार डालूंगा। प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन के बाद भी ये लोग अभी तक विरोध कर रहे हैं। जल्दी घर भी नहीं आ सकते। बहुत बढ़िया। बेबी, बहुत दिन हो गए ना। तुम्हें चीटिंग करनी है तो खुलेआम करो ना। ये क्या बोले जा रही हो? हाँ, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या? अच्छा, तुम इसके बारे में कह रही हो? अरे बेबी, तुम कितनी प्यारी हो। मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ बताओ? हाँ? कम से कम घर में तो इंसान को सुकून मिलना चाहिए। बेवकूफ औरत। भाड़ में जाए। क्या जिंदगी है मेरी? नरक है मेरे लिए ये।
जीवन, चुलजोंग, मस्ती मत करो। कौन है? यूजी, ह्यूजी, 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 दरवाजा खोलो। ह्यूजी, ह्यूजी। तुम चिल्ला रहे थे बेटा? जीवन, जीवन, तुम ठीक हो? बेटा तुम ही चिल्लाए थे? हाँ। क्यों? ह्यूजी, ह्यूजी क्या? उसने मुझे डरा दिया था। वो दरवाजा पीट रहा था। क्या? किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी। तो आपने उसका चेहरा देखा क्या? नहीं। शायद ये वही है। आप किसकी बात कर रहे हैं डिटेक्टिव? प्रदर्शनकारी? मैंने कुछ लोगों को सुना दिया था, कहा था उन्हें जल्दी रिहा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप तो घर पर नहीं थे ना? वो लोग आपकी पत्नी और बच्चों को क्यों परेशान करेंगे? उन लोगों ने मेरी कमजोरी का पता लगा लिया था। बताइए, मैं हर दरवाजे पर चेन लॉक क्यों लगाऊंगा? सारी फिंगरप्रिंट्स आपकी वाइफ की हैं।
कुछ गड़बड़ लग रही थी और मुझे नहीं लगता कि वो कोई इंसान था। क्या बकवास है। सोच समझ कर बोलो, अकल है कि नहीं? तो आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? शादी के बाद से ही तो करीब 10 साल हो गए हैं। और खुद चीफ ने हमें रियल एस्टेट एजेंट से मिलवाया था, तभी ये घर हमें सस्ता मिला। जीवन के पैदा होने पर यह घर अपनी पत्नी के नाम पे करवा दिया था। तो ह्योजे, दोस्त, तुम मुझे बताओगे कि कल रात तुमने क्या देखा? तुम गूंगे हो क्या? बताओ इन्हें। ह्योजे, तुम बोलते क्यों नहीं? ह्योजे, बेटा तुम मम्मा को डरा रहे हो। मुझे बताओ, कुछ देखा था तुमने? ये क्या है? इस घर से चले जाओ, बाप ही बेटे को मार डालेगा। ये तुम्हें किसने दिया? हाँ, बताओ बेटा, ये किसने लिखा था? एक्सक्यूज मी फादर, वो मैं, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मिसेस कांग, सुनिए सुनिए। सुनिए, मैं ऐसे आपको रोकना नहीं चाहती थी, पर सुनिए, ठीक है? मुझे लगता है आपके घर में कोई बुरा साया है। मेरे घर में? और वो बहुत ताकतवर है। शायद कोई बुरी आत्मा है वहां। अगर आपको कुछ बुरा महसूस हुआ तो आप इन्हें बुला लीजिए, ये बुरे साए को हटा देते हैं। मैंने सारी जगह चेक कर ली है। हाँ, यानी कि इस घर में अजीबो गरीब चीज होती रहती है, ऐसा लगता है। पता नहीं क्या है, उसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा बेटा झूठ बोलने वालों में से नहीं है। एक कॉफी मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल। इस घर की एनर्जी किसी को उत्तर की तरफ जाने से पूरी तरह रोक देती है। बहुत ही अलग है ये जगह, बहुत ही अलग।
ऐसा सदियों में एक बार होता है। हाल ही में अपने परिवार की समाधि को बदला है आपने? जी नहीं। तो फिर पानी की पाइप लगवाई हो या फिर बाहर का दरवाजा बदला हो आपने? नहीं तो। अच्छा, ऐसा है क्या? ये आपकी कॉफी। एक मिनट, जरा रुकिए रुकिए। ये कैसे? उस तरफ क्या है? वहाँ बेसमेंट है, हम अपना सामान रखते हैं वहाँ। ये दरवाजा किस लिए है? इसे आप जरा खोल सकती हैं क्या? ये लॉक नहीं है। शांत रहना, उसे रोको। मैंने कहा था ना शांत रहने के लिए। ऐसा मत करो, ये मेरा है। कौन हो तुम? क्या हुआ? रुकिए, प्लीज बताकर जाइए, क्या हुआ? रुक जाइए, क्या हुआ बताइए तो। आपने वो आवाजें नहीं सुनी क्या? कौन सी आवाजें? मैडम, मुझे लगता है आप किसी और तांत्रिक को बुलाइए। आप बताइए तो सही, क्या हुआ है? यहाँ कोई तो दिक्कत है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रही है। इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि आप ये घर बदल लें प्लीज। और हाँ, इसका फेंग शुई से कोई भी लेना देना नहीं है, ये कोई और ही चीज है। आप किसी तांत्रिक से बात कर लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं चलता हूं, आप घर बदल लें। गुड आफ्टरनून। वो आपकी रजिस्ट्री अच्छे से हो गई है। ठीक है, अब जाओ। क्या मुझे कॉफी मिल सकती है? पिछली बार के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं दरअसल आपका केस देख रहा था और इसमें काफी सारी गड़बड़ है।
और अगर आप कन्फेस करना चाहें तो मैं फादर के नाते आपके कन्फेशन को अच्छी तरह से सुन सकता हूं। तुमने कहा था तुम कैदियों के बारे में अच्छे से जानते हो। भगवान के बच्चे, उन बच्चों के हाथों से बहुत कष्ट सहे हैं मैंने। पता है ये दर्द मैंने क्यों झेला? यहाँ वापस आने और अपने बेटे को ढूंढने के लिए। यही सच है, अपने बेटे को लेने आई हूं। और तुम जानना चाहते हो ना कि उस दिन क्या हुआ था? मिसेस कांग, लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूं। प्लीज मुझे बताइए, ये सब किसने किया? उन्हें लोगों ने ये सब किया। मेरे घर में कुछ लोग थे उस वक्त